हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूरम चौधरी, योर बायोलॉजी मेंटोर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो जैसे कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम कहते हैं हेटरोट्रॉफ्स। और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म for their न्यूट्रिशन। ओके, तो वो अपने न्यूट्रिशन के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। तो ये जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स मीन्स ये फर्स्ट होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलो, द वर्ड होलो, होलो मीन्स होल, कंप्लीट, पूरा। तो इसमें क्या होता है, इस टाइप के न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को कंप्लीटली इनगल्फ करते हैं और उसके बाद अपने बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट करते हैं। ओके, तो सी हियर, इनगल्फ होल फूड एंड डाइजेस्ट इनसाइड द बॉडी। ओके, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, हम क्या करते हैं, हम अपने सारे खाने को पहले खा लेते हैं और उसके बाद अपनी बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। ओके, तो कुछ एंजाइम्स होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद इसका एग्जांपल हो गया एनिमल्स, ह्यूमंस, अमीबा एक्सेट्रा। ओके, इसको हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट है पैरासाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें क्या होता है, पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते। वो किसी के डाइजेस्ट किए हुए फूड को डायरेक्टली एब्सॉर्ब करते हैं। ओके, ये बात समझ में आई? क्या करते हैं ये कोई ऑर्गेनिज्म है जो फूड बना रहा है, फूड को डाइजेस्ट कर रहा है और उसके न्यूट्रिशन को ये डायरेक्टली एब्सॉर्ब करते हैं। ओके, जैसे कि हेयर लाइस, आपके बालों में जो जूं होती है वो क्या करती है, आपने खाना बनाया, इतने अच्छे से खाना डाइजेस्ट किया, उसके बाद उसको ब्लड में फ्लो करवाया और उस ब्लड के थ्रू वो आपके न्यूट्रिशन को सक कर लेती है। तो ये जो होते हैं पैरासाइटिक टाइप के न्यूट्रिशन, इसमें ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन, डायरेक्टली न्यूट्रिशन को ही डिराइव कर रहे हैं फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं होस्ट। मीन्स जैसे कि आपके हेयर लाइस हैं, तो हम क्या हुए, उस हेयर लाइस के लिए होस्ट हो गए, क्योंकि हमारे बॉडी से वो न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब कर रहे हैं। ओके, और जो ऑर्गेनिज्म पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं उन्हें हम कहते हैं पैरासाइट्स। जो ऑर्गेनिज्म पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं, जो पैरासाइटिक मेथड से न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करते हैं, उन्हें हम कहते हैं पैरासाइट्स। ये पैरासाइट्स आपके 2 टाइप के होते हैं। एक तो हो गया एक्टोपैरासाइट। एक्टो पैरासाइट मीन्स जो बाहर रहे बॉडी के, ठीक है, किसके बॉडी पर रहते हैं, वो होस्ट के बॉडी के ऊपर, बॉडी के बाहर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं और जो उनके न्यूट्रिशन को फीड करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट। ओके, एक्टो मीन्स बाहर वाला, तो पैरासाइट मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो कि किसी और का न्यूट्रिशन सक कर रहे हैं, और इक्टो मीन्स वो किसी और की बॉडी के बाहर रहते हैं। बहुत सारे आप एनिमल्स देखोगे, काऊ, बफेलो, उनके बॉडी पे छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं, कीड़े मकोड़े, वो चलते रहते हैं। तो वो किस लिए चलते हैं, वो उनके बॉडी से न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। हमारे हेयर में जो लाइस है वो भी न्यूट्रिशन को डिराइव करता है हमारे बॉडी से। आपने एक ट्री के ऊपर लॉन्ग इस तरह का सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर देखा होगा, येलो, जो ट्री के ऊपर पूरे ऐसे बिछे होते हैं, ठीक है, उन्हें नॉन ग्रीन प्लांट्स कहते हैं, कैस्कटा। वो भी उस प्लांट का न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब कर लेते हैं। ओके, सक कर लेते हैं, चूस लेते हैं। तो एक्टोपैरासाइट lives outside the host body, जैसे कि हेयर लाइस। ओके, हेयर लाइस, कैस्केटा। इंडोपैरासाइट, ऐसे पैरासाइट जो किसी भी होस्ट के बॉडी के अंदर होते हैं, है ना, जैसे हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं,
तो वो क्या हो गया, इंडोपैरासाइट। हमारे पेट में बहुत सारे कीड़े होते हैं कभी कभी, उनको बोलते हैं हम इंडोपैरासाइट। जैसे टेप वर्म हमारे इंटेस्टाइन में होता है, और हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी हमारा न्यूट्रिशन होता है, उसको सक कर लेता है डायरेक्ट। वो डाइजेस्ट करने की भी मेहनत नहीं करता, हम डाइजेस्ट करते हैं और वो डायरेक्टली सक कर लेता है। ओके, जैसे इसका एग्जांपल हो गया लीवर फ्लूक, टेप वर्म। तो ये हमारे बॉडी के इनसाइड रहते हैं और हमारे ही न्यूट्रिशन को सक करते हैं। ओके, थर्ड वन इज द सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इसमें डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा था जो कि ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो डाइजेस्ट ही नहीं कर रहा, वो डायरेक्ट न्यूट्रिशन को सक कर ले रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है ये डाइजेशन तो करेंगे लेकिन अपने बॉडी के अंदर नहीं, अपने बॉडी के बाहर। अब बाहर कैसे करेंगे, बाहर तो देखिए कैसे करते हैं, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। इनको ताजा खाना पसंद नहीं है, इनको सड़ा गला खाना पसंद होता है। ओके, तो ये किस पर फीड करते हैं, डेड मरा हुआ, डिकेइंग सड़ा हुआ, मरे हुए सड़े हुए खाने के ऊपर ये फीड करते हैं। ओके, जैसे कि मशरूम, मशरूम को आप देखिए सड़े हुए लकड़ी के ऊपर उगेगा, या फिर गोबर काऊ डंग पूरा बिछा हुआ उसके ऊपर, या सूखी हुई सड़ी हुई घास के ऊपर। तो वो क्या करते हैं, उन सड़े हुए चीजों के ऊपर ही फीड करते हैं। एंड मोल्ड हो गया। ओके, उसके बाद सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे हैं जो कि आपके सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं, जो खाना को या जो आपके कचड़े हैं उनको गलाने के भी काम, सड़ाने का भी काम करते हैं। ओके, दे डाइजेस्ट द फूड आउटसाइड द बॉडी। ये कैसे करते हैं, सपोज दैट यहाँ पर एक लीफ था, लीफ पेड़ से गिर गया, गिरने के बाद वो क्या हुआ, धीरे 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 डिकम्पोज होना शुरू हो गया। वो डिकम्पोज कैसे होता है, मतलब सड़ता कैसे है, जैसे ये पत्ता नीचे गिरा, ये सूख गया, मर गया। ओके, मरने के बाद इस पर कुछ बैक्टीरिया या फंगस हम कह सकते हैं, वो आएंगे, अपने बॉडी से एंजाइम्स सिक्रीट करेंगे, कुछ केमिकल्स। ओके, सेक्रेटरी केमिकल्स, इसके ऊपर केमिकल सिक्रीट करेंगे, और केमिकल्स क्या करेगा, इस पत्ते को पूरा ब्रेक कर देगा एकदम एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, और उसके बाद वो क्या करेंगे, उसके न्यूट्रिशन को सक कर लेंगे। न्यूट्रिशन मीन्स व्हाट, न्यूट्रिशन मीन मैंने बताया था कि कंपोनेंट ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। ओके, ये तीन मेन है। तो इस पत्ते के अंदर भी तो कार्बोहाइड्रेट है, इस पत्ते के अंदर भी तो फैट है, इसके अंदर भी तो प्रोटीन है, इसने इतना खाना बना के इसको जमा किया था। तो इसके अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, वो फिर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट करके फिर एब्सॉर्ब कर लेते हैं, मीन्स सक कर लेते हैं। ओके, तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ओके, समझ में आई। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, वैसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, उन्हें कहते हैं, उस टाइप के न्यूट्रिशन को कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। होलोजोइक, जिसमें कि पूरा खाना को पहले खाते हैं, इनगल्फ करते हैं, देन बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है पैरासिटिक। पैरासिटिक में क्या हो गया, पैरासिटिक किसी भी ऑर्गेनिज्म होस्ट के बॉडी के या तो ऊपर रहेगा या तो बॉडी के अंदर रहेगा, और अंदर उसको जाके फिर वो उसके न्यूट्रिशन को सक करेगा। नेक्स्ट तीसरे टाइप की क्या हो गया, तीसरे टाइप का हो गया जो कि सड़े हुए गले हुए खाने के ऊपर जाएगा, अपने बॉडी से केमिकल सिक्रीट करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, देन उसको एब्सॉर्ब करेगा। ओके, तो इस वाले को हम लोगों को डिटेल में देखना है, बिकॉज हमें इस चैप्टर में मेनली पढ़ना है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स डिटेल में एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ओके, तो प्लांट्स के बारे में तो हम पढ़कर आ गए हैं, उसके बाद इसका हमने ओवरव्यू देख लिया। अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। छोटा सा टॉपिक अमीबा के बारे में भी है, उसको भी हम देखेंगे। ओके, तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।